पिंगली वेंकैया एक ऐसा नाम है जिन्होंने शानदार उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद देश सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। महात्मा गांधी की प्रेरणा पर उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के नाम समर्पित कर दिया और गांधी जी के कहने पर ही उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा भी तैयार किया। इतना ही नहीं, इसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी। यह पिंगली वेंकैया का बनाया तिरंगा झंडा ही है जिसे हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर सैल्यूट करते हैं। हालांकि भारत माता के इस लाल का जीवन गुमनामी में ही बीता और आज भी बहुत कम ही लोग उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं उस लड़के के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन भारत का अपना झंडा बनाने और उसे राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दिलाने में गुजार दी। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टम में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पिंगली हनुमंत रायडू और माता का नाम वेंकट रत्नम्मा था। पिंगली वेंकैया ने बलिदान, समृद्धि और शांति के प्रतीक भारत के तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। कई भाषाओं और खेती का शानदार ज्ञान रखने वाले पिंगली का ज्यादातर जीवन देश सेवा में ही गुजरा। उन्होंने मद्रास से हाई स्कूल के बाद आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। कैम्ब्रिज से पढ़ाई करके लौटने के बाद पिंगली ने पहले रेलवे में गार्ड की नौकरी की। बाद में उन्होंने लखनऊ में भी सरकारी कर्मचारी के तौर पर योगदान दिया। इसके बाद जापानी और उर्दू भाषा सीखने के लिए वो लाहौर के एंग्लो वैदिक महाविद्यालय चले गए। भूविज्ञान और कृषि से खास लगाव रखने वाले वेंकैया ने कई भाषाओं का ज्ञान हासिल किया। पिंगली वेंकैया की संस्कृत, उर्दू एवं हिंदी आदि भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। इसके साथ ही वे भूविज्ञान एवं कृषि के भी अच्छे जानकार थे। सन 1904 में जब जापान ने रूस को हराया तब उस खबर से वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत जापानी भाषा सीख ली। उधर महात्मा गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन चल ही रहा था। इस आंदोलन ने भी पिंगली वेंकैया के मन को बदल दिया। उस समय उन्होंने अमेरिका से कंबोडिया नामक कपास की बीज का आयात और इस बीज को भारत के कपास बीज के साथ अंकुरित कर भारतीय संकरित कपास का बीज तैयार किया। उनके इस शोध के लिए बाद में इन्हें वेंकैया कपास के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद महज 19 साल की उम्र में पिंगली वेंकैया ब्रिटिश सेना में अधिकारी के पद पर पहुंच गए। सेना नायक रहते हुए वो अंग्रेजी सेना की ओर से दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध का हिस्सा बने। दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान ही पिंगली की मुलाकात गांधी जी से हुई। गांधी जी के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वह सब कुछ छोड़कर भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए। इसके बाद ही उनके अंदर अपने देश के लिए झंडा बनाने की चाह जगी। पिंगली का कहना था कि हम भारतीय होकर एक विदेशी यानी ब्रिटिश झंडे को क्यों सलाम करें, और उन्होंने गांधी जी के सामने देश का अपना झंडा बनाने की बात कही। इस पर महात्मा गांधी ने उन्हें ही यह दायित्व सौंप दिया। साल 1916 से 1921 के बीच पिंगली ने दुनिया भर के झंडों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने 30 डिजाइन पेश किए, जिसमें आज का हमारा तिरंगा झंडा भी शामिल था। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी को जिस ध्वज का प्रारूप दिखाया उसमें लाल और हरे रंग की 2 पट्टियां थीं, जो क्रमशः हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें गांधी जी ने सफेद पट्टी और चरखा जोड़ने का सुझाव दिया, जो अन्य समुदायों और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक था। साथ ही झंडे में सबसे ऊपर लाल रंग को केसरिया रंग में बदल दिया गया। अंततः 1931 को केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ बीच में चरखे के निशान वाले झंडे को महात्मा गांधी की ओर से विजयवाड़ा की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इसे तिरंगे झंडे के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भी पिंगली के झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज माना। कुछ समय बाद एक संशोधन में चरखे को हटाकर तिरंगे के बीच में सम्राट अशोक के धर्म चक्र को शामिल किया गया। यही हमारा आज का तिरंगा झंडा है। भारत के अपने झंडे को देश की पहचान बनाने का पिंगली का सपना तो साकार हुआ, लेकिन उनका नाम गुमनाम ही बना रहा और 4 जुलाई 1963 को इसी गुमनामी में एक झोपड़ी के अंदर उनकी मौत भी हो गई।
हालांकि उनके मरणोपरांत पिंगली सम्मान में 2009 में एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके बाद ही कई लोगों को हमारे तिरंगे के रचनाकार के बारे में पता चला। वहीं 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा गया। हाल के वर्षों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा भारत रत्न के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात कार्यक्रम में उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अब आप जब भी अपने तिरंगे झंडे को सैल्यूट करें तो पिंगली वेंकैया का नाम जरूर याद रखिएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।